फारहत इश्तियाक के कलम से लिखा गया ड्रामा कभी मैं कभी तुम इन दिनों पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी मर्दों और खवातीन की यकसा मकबूलियत का हामिल बना हुआ है। इस ड्रामे की कहानी दो भाइयों और उनकी बीवियों के गिर्द घूम रही है, जिनमें से बड़ा भाई अदील पैसों की लालच में अपनी बॉस रुबाब के लिए अपने वालिद की दोस्त की बेटी शर्जीना से शादी करने से इनकार कर देता है, जबकि इसी सिलसिला में छोटा भाई मुस्तफा शर्जीना से शादी कर लेता है। गैर इरादी तौर पर शादी के बंधन में बनने वाले मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां उनकी मदद करने को कोई मौजूद नहीं। बड़े भाई अदील और भाभी रुबाब की जानिब से लाखों रुपयों की चोरी के इल्जाम में मुस्तफा अपनी बीवी को लेकर घर से निकल जाता है और नई दुनिया बसाने के लिए तगोदक में मसरूफ हो जाता है। ड्रामे की कहानी में अब शर्जीना, जो कि ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारने की आदी थी, अब वो मुस्तफा के साथ छोटे से फ्लैट में आम सी जिंदगी बसर करने पर न सिर्फ राजी है, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में मुस्तफा का साथ देने के लिए हर लम्हा मौजूद है। हालिया साथ में मुस्तफा और शर्जीना को अपने नए फ्लैट में एडजस्ट होने की कोशिश करते देखा गया, जहां वो अब जरूरी इस्तेमाल की अशिया खरीद कर ला रहे हैं और ढाबों पर नाश्ता और आराम से खाने पर गुजारा कर रहे हैं। साथ ही अदाकारा हानिया आमिर और शर्जीना का ये जुमला, मैं इस घर में फर्श पर बगैर पंखे के भी बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, सार्फिन के दिलों को छू गया। ड्रामा कभी मैं कभी तुम की ताज़ा तरीन किस्त ने भी टेलीविजन समेत यूट्यूब पर नशर होते ही दिलचस्प कहानी के सबब रिकॉर्ड तोड़ व्यूज का हिस्सा भी अपने नाम कर लिया। किस्त नंबर 22 जो 23 सितंबर को नशर की गई थी, उसमें मरकजी किरदार शर्जीना और मुस्तफा की जिंदगियों में हलचल मचाने वाली मोहब्बत, इबादत, अकीदत, उनसियत और दिलकशी की गहराई से निशानदही की गई, जहां अब ये जोड़ा जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उन्हें एक दूसरे के सिवा किसी तीसरे का सहारा नहीं। वहीं इस किस्त में खानदानी इख्तिलाफात के सबब अपनी नई दुनिया बसाने वाले इस जोड़े के दरमियान खूबसूरत केमिस्ट्री में शर्जीना और मुस्तफा की एक दूसरे के लिए मोहब्बत, इज्जत और ख्याल रखना मद्दाहों को अपना गर्विदा बना गया। मुस्तफा, जो कि शुरू में बेफिक्र, लाहुबाली और गैर जिम्मेदार लड़का था, अब वही शख्स अपनी बीवी की इज्जत और वकार की खातिर दुनिया से लड़ गया, लेकिन अब भी उसे कहीं न कहीं अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों की जानिब से नामुनासिब सुलूक और ज्यादती ने अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया है और उसे वालिदैन और भाई की हर वो ज्यादती याद आने लगती है जब उसे गैर जिम्मेदार, कम तालीम याफ्ता और मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले शख्स का ताना दिया जाता था। इन तमाम ज्यादती के बाद मुस्तफा ने अपने जज्बात को दिल में दफन करके अपनी कुल कायनात शर्जीना में तलाश करना शुरू कर दी और उसकी खुशी की खातिर हर जंग के लिए सीना तान कर खड़ा हो गया। दूसरी जानिब मुस्तफा के बदलते मुस्बत रवैये को देखने के बाद सार्फिन एक बार फिर मुस्तफा के गुण गाने लगे। बहुत से लोगों ने ताल्लुकात की हकीकत पसंदाना अक्कासी और मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान केमिस्ट्री को सराहा है, जबकि नाजरीन ने ये भी नोट किया है कि रिवायती ड्रामों के बरक्स जो अक्सर जारहाना हरकियात की अक्कासी करते हैं, ये सीरीज मोहब्बत के बारे में एक ताज़ा नजरिया पेश करती है जो इनफरादियत को मनाती है। इसी के साथ आने वाली इक़्सात के लिए नाजरीन की दिलचस्पी भी मजीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग ये देखने के लिए बेचैनी से मुंतजिर हैं कि शर्जीना और मुस्तफा के ताल्लुकात कैसे मजीद तरक्की करेंगे। सार्फिन ने फात मुस्तफा को मुस्तफा की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए टैग किया और लिखा कि इस ड्रामे में ऐसा कोई सीन नहीं जिसमें मुस्तफा ने हमें जज्बाती न किया हो। हम मुस्तफा को इमोशनल होता नहीं देख सकते। एक और सारिफ ने तवील नोट जारी करते हुए कभी मैं कभी तुम की कास्ट और कहानी पर तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने लिखा कि दिल को छू लेने वाली और खूबसूरत किस्त थी। शर्जीना और मुस्तफा की कहानी का ये नया बाब रोजमर्रा की जिंदगी की एक ताज़ा और हकीकत पसंदाना तस्वीर पेश करता है, जिसने रोजमर्रा इस्तेमाल के बर्तन और ग्रोसरी की खरीदारी ने ड्रामे को एक बहुत ही काबिल रब्त और हकीकी बना दिया। सारिफ ने लिखा कि शॉपिंग का मंजर खास तौर पर दिलकश था, जिसमें मुस्तफा की शर्जीना के लिए सच्ची मोहब्बत को नुमाया किया गया। उनका मजीद कहना था कि शर्जीना और मुस्तफा की स्क्रीन पर केमिस्ट्री बेहद दिलकश है, जिसने उनको एक बेहतरीन जोड़ी बना दिया है। ये जोड़ी न सिर्फ काबिल रब्त है बल्कि मुतासिर कुन भी है। जबकि रुबाब का अमरीका जाना और इतनी बड़ी अफरा तफरी के बाद उसका मंजर से हट जाना काफी आसान लगता है। अदील का मुसलसल अपनी माँ को मुस्तफा को भड़काने का अमल उनके किरदार में दिलचस्पी की एक और परत डालता है कि वो अखलाकी तौर पर कितना खराब शख्स है। हमने देखा है कि वो अपनी बीवी की कंपनी से पैसे हड़प रहा है, वो अपनी बीवी की दोस्त के साथ ताल्लुकात में है और वो अपनी माँ को अपने ही भाई के खिलाफ उकसा रहा है।